इस बीच खबर आई कि वो राज्यसभा जाने की फिराक में, हालांकि आम आदमी पार्टी मना कर रही है। आपको क्या लग रहा है अरविंद केजरीवाल के मन में क्या चल रहा होगा अभी? क्या राज्यसभा जाएंगे क्या? यार आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे कि मैं उनके दिमाग में के अंदर घुस अरे आपने इतना क्लोजली उनके साथ काम किया है। नहीं देखिए, इस सवाल का जवाब तो ऋतुराज जी ही दे सकते हैं, लेकिन एक बात इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि दिल्ली जैसे किले में अगर चुनाव हारेंगे तो उनका मनोबल तो गिरेगा, और मनोबल गिरने के बाद अगर अंदर कोई आत्मचिंतन चल रहा है, किसी तरीके का अगर कोई इंट्रोस्पेक्शन करने की कोशिश की जाए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो राज्यसभा जाएंगे फिलहाल, जिस तरीके का अटकलें लगाई जा रही हैं। और अगर वो जाते हैं मान लीजिए, तो कानूनी तौर पर तो जा सकते हैं, दुनिया की कोई ताकत उनको रोक नहीं सकती है, लेकिन इट विल बी अ वेरी बैड पॉलिटिकल मूव। ये राजनीतिक तौर पर एक बहुत ही खराब कदम होगा, और जो लोग भी उनको सलाह दे रहे होंगे वो दरअसल अरविंद केजरीवाल के दोस्त नहीं, दुश्मन होंगे। तो फिर ये राज्यसभा सांसद को एक पंजाब के उपचुनाव में, विधानसभा उपचुनाव में उतारने की क्या जरूरत है? हो सकता है मनीष सिसोदिया को भेजना चाह रहे हो, हो सकता है किसी और को भेजना चाह रहे हो। देखिए, जो गलती पिछली बार भारतीय जनता आम आदमी पार्टी ने की थी पंजाब में दो लोग तो पॉलिटिकल लोग थे, संदीप पाठक और साथ ही साथ राघव चड्ढा, लेकिन बाकी 5 लोगों के बारे में ना आपको भी नाम पता होगा ना मुझे नाम पता है, और पार्लियामेंट के अंदर उनकी उपस्थिति है नहीं है किसी को मालूम नहीं है। तो उनको पार्लियामेंट के अंदर अपनी फौज को मजबूत करने की जरूरत है, और ऐसे लोगों को भेजने की जरूरत है जो पॉलिटिकल हो और जो अपनी बातों को मजबूती के साथ रख सके। तो अगर वो मनीष सिसोदिया को भेजने की बात करते हैं तो मुझे उसमें कुछ गलत नहीं लगता। हाँ, अरविंद केजरीवाल अगर जाएंगे तो उसका गलत मतलब यह होगा कि अरविंद केजरीवाल बिना सत्ता के नहीं रह सकते, इसलिए उनको नहीं जाना चाहिए। बाद में चले जाए तो बात अलग, आज की तारीख में अगर जाएंगे तो बहुत गलत असर पड़ने वाला पंजाब में भी और दिल्ली में भी। अब ये राज्यसभा भेजने का जो आम आदमी पार्टी में ये जो मसला है, ये तो बड़ा संवेदनशील मसला है ना आशुतोष? बिल्कुल मालिक, मैं आपकी राय से पूरी तरीके से सहमत हूं। अरे याद करिए, आपके समय में, उसके बाद के सालों में राज्यसभा भेजने को लेकर ही कितने लोग पार्टी छोड़ के चले गए, या कितने बड़े बड़े मसले उस पर हुए। मालिक मैं समझ रहा हूं आप कहां पे इशारा कर रहे हैं। मानक जी मैं कुछ कहना, आशुतोष कुछ तो कहिए। अब ये मुद्दा आ गया, देखिए आशुतोष, रोहन एक सेकंड रुकिएगा प्लीज, बड़ा इंटरेस्टिंग चल रहा है इस समय। आशुतोष, मैं देखिए बहुत ईमानदारी से कह रहा हूं कि मैं जानबूझकर आपको ये राज्यसभा वाले मसले पर नहीं लाया हूं, वो फ्लो में आ गया। अब जब आ गया है तो कुछ कहकर जाइए आशुतोष, बताकर जाइए। जब आप थे, जितना आपने देखा समझा जाना, क्या वाकई कुछ लोग थे जो राज्यसभा जाना चाहते थे? क्या इसको लेकर हंगामा हुआ? क्या उसके बाद फिर जो आरोप लगे कि पैसे लेकर भेजा गया, आपने क्या देखा? मानक देखिए, आपके पैनल पे जो बाकी के 3 लोग हैं, रोहन गुप्ता, अनिका मल्होत्रा जी और ऋतुराज झा जी, ये तीनों शायद तब राजनीति में नहीं रहेंगे जब हमने और आपने एक ही मंच पर, एक ही टेलीविजन चैनल में बैठकर डिबेटिंग की, ठीक है ना? और आप मेरा स्वभाव जानते हैं कि मैं अपने दोस्तों के बारे में, और आज भी मैं मानता हूं अरविंद केजरीवाल मेरे दोस्त, मैं कभी उनके बारे में तीखी टिप्पणी नहीं करता। तो कुछ राज हैं जो मेरे मन में रहने चाहिए, और वो मैं पब्लिकली आकर उसमें कुछ गंदगी बात करूं, कुछ ऐसी बात करूं, कुछ बात करूं, तो वो मेरे को शोभा नहीं देता है। इसलिए मैंने कभी भी, आपने देखा होगा, मैंने पार्टी छोड़ने के बाद कभी कोई ऐसी टिप्पणी नहीं की जो बिलो द बेल्ट हो। पॉलिटिकल मैं आपके साथ डिबेट कर चुकी हूँ, 1998 से कर रही हूँ। हाँ, ओनिका जी सही कह रही हैं, ओनिका जी बहुत टाइम से डिबेट कर रही हैं, बिल्कुल सही बात। तो मैं माफ करिए, वो लगती नहीं है एज में उतनी, वो अलग बात है। जब स्पोक्स पर्सन नहीं होते थे तो पार्टी में वो चीजें नहीं होती थी, हमें भेजा जाता था, और आम आदमी से मैं ही भिड़ती थी अकेले। तो आप अच्छी तरीके से जानते हैं ना कि मैं बिलो द बेल्ट टिप्पणी नहीं करता। मतलब कुछ राज हैं जो आशुतोष कह रहे हैं कि वो राज ही रहेंगे, राज है, राज को ऋतुराज